हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में प्राइवेट पार्ट्स में कभी कभी एक सूजन या गांठ आ जाती है जिसे बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। तो वो क्यों होती है और उसका क्या इलाज होता है। तो जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है उसके आसपास एक बार्थोलिन्स ग्रंथि होती है जो हमारी जो वेजाइना है, जो नीचे की प्राइवेट पार्ट है, उसको गीला रखती है। जैसे हमारी नोज़ी में सिक्रीशंस होते हैं, नोज़ी गीली रहती है, ऐसे वो भी जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो उस समय उससे उसी से सेक्रीशंस निकलते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं तो उसकी जो डक्ट है, जो उसकी पाइप निकलती है, वो बंद हो जाती है, तो उधर पानी भर सकता है और वो पानी तो वो सूजन के फॉर्म में रहेगी जैसे आप इमेज देखेंगे। और उसमें अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसमें पस भी बन सकता है। तो इससे आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है या फिर हस्बैंड से कांटेक्ट करने में, रिलेशंस बनाने में दिक्कत हो सकती है, दर्द रह सकता है और ऑब्वियसली इन्फेक्शन रहेगा। बैक्टीरिया पनपेंगे तो फीवर, बुखार भी आ सकता है। तो आप लोगों कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को लाइफ में प्राइवेट पार्ट्स में स्वेलिंग हुई है। आजकल तो यंग गर्ल्स में भी, लड़कियों में काफ़ी कमेंट सेक्शंस में मिलता है कि प्राइवेट पार्ट में सूजन, स्वेलिंग दिखती है। और मीनोपॉज वगैरह के बाद जनरली ये नहीं होती है। मीनोपॉज से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने काफ़ी समझाया है कि मीनोपॉज के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसका क्या इलाज है। पहले तो आप कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हैं। इसको गर्म पानी में सिर्फ बाद ले सकते हैं कि मतलब टब में गुनगुने पानी में बीटाडीन डाल के बैठ जाएं तो 3-4 दिन में वो, छोटी अगर है 3 सेंटीमीटर से कम, तो वो बैठ भी सकती है। नहीं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। कितने लोगों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करने में हेसिटेशन होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। कभी कभी 5 या 7 दिन की एंटीबायोटिक्स में भी चली जाती है ये। अगर ये नहीं जाती है तो डॉक्टर को इसमें एब्सेस भी बन सकता है, तो आपको चीरा दे के भी निकालना पड़ सकता है। किसी किसी महिला के काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं जिनको बार बार ये बनती है। तो ऐसे केसेस में हमें बार्थोलिन्स ग्लैंड को एक्साइज करना पड़ता है, मतलब उसको काट के हटाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम होता है, लेकिन बार्थोलिन्स ग्लैंड में भी कैंसर बन सकता है। तो ये जो सर्जरी है ये एक मेजर सर्जरी है। ये टोटल बेहोशी में, जनरल एनेस्थीसिया में दी जाएगी और इसमें आपको 24 घंटे तक भर्ती भी रहना पड़ सकता है। और एक्सरसाइज कर देंगे तो वो कंप्लीट, अगर अच्छे सेंटर पे आप कराएंगे तो वो दोबारा नहीं बनेगी। और एक्सिशन से पहले भी एक मार्सुपलाइजेशन, एक और ट्रीटमेंट होता है कि जिसमें कि उसमें चीरा लगा के उसमें जो पस वगैरह है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी ओपनिंग्स को, फ्लैप को थोड़ा सा खोल के रख दिया जाता है ताकि बार बार उसमें सिक्रीशंस डेवलप नहीं हो। तो आजकल लेज़र वगैरह से भी बार्थोलिन्स ग्लैंड को निकाला जा रहा है। तो आप बताइएगा कि आपकी सर्जरी अगर हुई है तो आपको कैसे सिम्टम्स हैं और आपको बार बार तो नहीं हुई। अगर अच्छे से कर दिया जाए तो वो एक बार ऑपरेशन करके जब ये ग्लैंड को निकाल दिया जाता है तो दोबारा नहीं होती है। ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस बटन दबाइए। बाय, टेक केयर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, खुद टाइम से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। बाय बाय, खुश रहिए।